तो नीट यूजी पेपर लीक पर बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, टेलीग्राम पर लीक हुआ था पेपर। इस वक्त की बड़ी खबर, प्राइवेट माफिया नाम से बनाया था ग्रुप पर नीट पेपर के सवाल थे, ये जानकारी मिल रही है। ग्रुप पर नीट पेपर के सवाल भी थे, ये फिलहाल खुलासा हो रहा है। और इसी आधार पर पूरे मामले में नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। आप देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक ग्रुप बनाया गया था टेलीग्राम पर। नीट यूजी पेपर लीक पर बड़ा खुलासा। का एक चैनल देखो ऐसा, जिसमें मई के 1 तारीख को नीट का क्वेश्चन दिया जा रहा था। अब ये दिखाते हैं, इसका पासवर्ड देख लो, खोल लो। सिक्स ये खुल गया। अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर परचेस्ड नीट यूजी 2026। अभी आओ क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखो क्वेश्चन सही है। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे क्वेश्चन पेपर पे, ये रहा क्वेश्चन। देखो, द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन इधर भी देखो, द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो नीट का पेपर दिया हुआ है उसको समझ आएगा। ये टेलीग्राम का एक चैनल देखो ऐसा, जिसमें मई के 1 तारीख को नीट का क्वेश्चन दिया जा रहा था। ये नीट पेपर से जुड़े हुए सवाल डाले जा रहे थे और उन्हीं सवालों को पूछा गया। फाइनल पेपर में भी एक अभ्यर्थी ने कुल मिलाकर के यही वीडियो बनाया है और ये वीडियो सामने आने के बाद तो हड़कंप मच गया था। सुमंत हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं। सुमंत, ओवर टू यू। एग्जाम का पेपर इस तरीके से लीक करना और एग्जाम से पहले ही छात्रों तक पहुंचना और पूरे पासवर्ड के साथ, यानी इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। सवाल इस बार इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले नीट के पेपर लीक हुए थे। उस वक्त भी सरकार की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया था कि अब ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा, इस तरह की घटना नहीं होगी। गए मयूर, बहुत बड़ी खबर, अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को फिर से परेशानी झेलनी पड़ेगी और फिर से परीक्षा की तैयारी करनी होगी। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा ये सवाल है कि परीक्षा तो रद्द कर दी गई, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से पेपर आउट हुआ और जो सारे पेपर सामने आए उसके बाद ये बड़ा फैसला ज़रूर किया गया है जो परीक्षार्थी थे उनके हित के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो ईमानदारी से परीक्षा जो दे रहे थे, लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनके अभिभावकों ने, उनके पेरेंट्स ने लोन लेकर बच्चों को पढ़ाई, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में उनका एडमिशन कराया, उनके साथ ये खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? क्योंकि इतना बड़ा नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा है, इसको पकड़ क्यों नहीं पा रहा है एनटीए? और लगातार बात की जाती है कि कोई भी परीक्षा होती है तो नकल विहीन कराई जाएगी, और पूरा तंत्र एक तैयार है और जो है तमाम एजेंसियां इसमें लगी रहती हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद भी हर बार परीक्षा के जो पेपर है वो लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज देश के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, वो डिमोरलाइज होंगे। और अब फिर से परीक्षा रद्द कर दी गई। 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इससे प्रभावित होंगे देश भर में। आप सोचिए कि अंदाज़ा लगाइए कि जो बच्चे परीक्षा देने आते हैं वो कई दूसरे शहर से आते हैं, उनका किराया लगता है, उनका समय लगता है, उनका कितना पैसा खर्च होता है, उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया, फिर से वही खर्च। तो ऐसे में परीक्षा रद्द कर देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई और इस पर वाहवाही की जा रही है कि जनता के, परीक्षार्थियों के हित में यह फैसला किया गया। लेकिन उनका जो नुकसान हुआ है, उन पर जो मानसिक जो प्रभाव पड़ा है, उसका जवाब आखिरकार कौन देगा? 3 मई को परीक्षा हुई, जिसके बाद ये सारा पूरा प्रकरण सामने आया और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि पहले भी इस तरीके की चीजें होती रही हैं और लगातार तंत्र को मजबूत करने की बात करी जाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब परीक्षा जो है नकल विहीन कराई जाएगी, सारी चीज़ें नहीं होंगी। एसटीएफ समेत तमाम जो और भी जांच एजेंसियां वो इसमें लगी रहती हैं। लेकिन अब क्योंकि एनटीए पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं उनके अधिकारियों पे कि जब आप पूरी पारदर्शिता से परीक्षा कराने की बात कहते हैं तो कैसे पेपर लीक होता है, कि आपके अंदर के लोग इसमें मिले हुए हैं? सीबीआई हालांकि अब इस मामले की पूरी जाँच करेगी और एनटीए को पूरा सहयोग करना होगा। जो भी रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, सारी चीज़ें अब सीबीआई को देना होगा। सीबीआई अपने स्तर से पूरे मामले की जाँच करेगी।
करेगी और होना भी चाहिए। इसके पीछे जो दोषी हैं, जो लगातार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे नीट परीक्षा हो या फिर अन्य परीक्षाएं। लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देते हैं और आखिर में हताश होकर नौकरी नहीं मिलती तो पढ़ाई ही वो लाइन ही छोड़ देते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं। तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी भरपाई कौन करेगा, जो उनका पैसे का और समय का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, और इसी की वजह से यहाँ पर दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन भी हो रहा है। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मानसिक दबाव भी बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि और खासतौर पर जिनविन जो बच्चे जिनकी अच्छी परीक्षा गई थी, उन्हें दोबारा से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी और फिर जाकर के वो परीक्षा देने जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। राजस्थान से ऐसी खबरें सामने आई थी, जिसके बाद तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, क्या परीक्षा रद्द होगी, और एनटीए ने अब से थोड़ी देर पहले परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है।